जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं वोकैबुलरी, यानी कि इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रिवीजन करेंगे। जैसा कि कोई भी एग्जाम्स हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो और CPO हो, यानी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश का प्रश्न आता हो, वोकैब्स का प्रश्न आता हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बता दें कि ये जो बुक्स है नीतू सिंह से काफ़ी बेहतरीन बुक्स है वोकैब्स की, इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। न्यू एडिशन की जो बुक्स निकाला गया है इसी का ये रिवीजन है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है गैरिश। गैरिश का मीनिंग्स होता है भड़कीला होना, प्रोवोक होना, गैरिश होना। तो यहाँ देखेंगे इसका साइनो देखेंगे तो गॉडी होना, लॉर्ड होना, ऑस्टेंटेटियस होना, स्प्लैसी होना और पॉम्पस होना, ग्लिटरिंग होना, सिंटिलेटिंग होना, ग्लेरिंग होना, यानी कि भड़कीला होना। तो इसका एंटोनिम्स में देखेंगे तो सिंपल होना, साधारण होना, प्लेन होना, होमली होना, नम्र होना, डल होना, नीरस होना, सोलेमन होना, यानी कि गंभीर होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा गैरिश का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है गैरुलस। गैरुलस का मीनिंग्स होता है बातूनी, यानी कि ज़्यादा बात जो बोलता हो, वक्ता हो, उसे क्या बोलेंगे गैरुलस। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम में देखेंगे लोकेशियस होना, टॉकेटिव होना, यानी कि ज़्यादा बोलना, कम्युनिकेटिव होना, वार्तालाप करना, मैन ऑफ मैनी वर्ड्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा वर्ड्स को बोलता हो उसे क्या बोलते हैं गैरुलस, यानी कि बातूनी हो। यहाँ पे देखेंगे और वर्ड्स को तो इसका एंटोनिम में हो जाएगा रिजर्व्ड हो जाएगा, पीठ हो जाएगा यानी शांत होना, टैसिटर्न होना यानी कम बोलना, कम भाषी होना, रेटिसेंट होना और मैन ऑफ द फ्यू वर्ड्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कम वर्ड्स को बोलता हो उसे क्या बोलते हैं, यानी कि गैरुलस का एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि कम भाषी हो, यानी कि कम बोलता हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगला देखेंगे, अगला दिया हुआ है जेनरे। जेनरे का मीनिंग्स होता है पैदा करना, जनरेट करना। तो यहाँ देखेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा इफेक्चुएट करना, इन्वोक करना, इल्ड करना, प्रोड्यूस करना, बियर करना, यानी कि जन्म देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा जेनरेट का प्रिवेंट करना, रोकना, डिस्ट्रॉय करना, यानी कि खराब करना, बिगाड़ देना, टर्मिनेट करना, यानी कि बर्खास्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है, अगला दिया हुआ है यहाँ पे जेनरस। जेनरस का मीनिंग्स होता है, यानी कि काफ़ी अच्छा वर्ड है। जेनरस का मीनिंग्स होता है उदार होना, यानी कि इसका सिनोनिम में हो जाएगा मैनिफिसेंट होना, मैग्नेनिमस होना, बेनेवोलेंट होना, यानी कि उदारवादी होना, नम्र होना और यानी कि अल्ट्रुइस्टिक होना, परोपकारी होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो मिजरी होना, मिजरली होना और स्टिंगी होना, यानी कि कंजूस होना, निगार्डली होना, स्किन फ्लिंट होना, थ्रिफ्टी होना। इसका एंटोनिम से देगा जेनरस का। अब नेक्स्ट वर्ड है, अगला दिया है जेनियल। जेनियल का मीनिंग्स होता है हंसमुख होना, जेनियस होना, जेनियल होना, यानी मिलनसार होना, ग्रेगरियस होना। अब इसका साइनो देखेंगे यहाँ पे तो साइनो में हो जाएगा चीयरफुल होना, खुशी होना, प्लीजेंट होना, जॉयफुल होना, यानी कि आनंददायक होना, एफेबल होना, मित्रवत होना, एमिएबल होना, कोर्डियल होना, यानी कि मित्रवत होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इसका एंटोनिम, तो एंटोनिम में हो जाएगा सोलेन होना, डिसमल होना, निराश होना, मरोसी होना, यानी कि उदास होना, मेलैंकोली होना, यानी कि उदास होना, ग्लूमी होना, यानी कि निराश होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा जेनियल का। अब अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे तो अगला वर्ड्स में दिया हुआ है जेनियस, यानी कि जेनियस का मीनिंग्स होता है प्रतिभावान होना, जेनियस होना। तो यहाँ पे इसका साइनो देखेंगे, यानी कि ब्रिलियंट होना, प्रोडिजी होना, इंटेलेक्चुअल होना, यानी काफ़ी तेज होना, प्रतिभावान होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा जेनियस का इडियट होना, यानी कि बेवकूफ़ होना, मोरन होना, स्टूपिड होना, यानी कि मूर्ख होना, निटविट होना, स्टूपिड होना और निनकॉम्पॉप होना, फेक होना, नहीं नकली होना, फोनी होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा जेनियस का। अब नेक्स्ट वर्ड अगला दिया हुआ है जेन्युइन। जेन्युइन का मीनिंग्स होता है यानी कि वास्तविक होना, ट्रूथ होना, यानी कि सच्चा होना, जेन्युइन होना, यानी कि असली होना। अब इसका साइन हो जाएगा जेन्युइन का रियल होना, यानी कि वास्तविक होना, ऑथेंटिक होना, प्रमाणिक होना, ओरिजिनल होना, यानी कि वास्तविक होना, सही होना, बोनाफाइड होना, यानी कि सत्यापन होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो डिसेप्टिव होना, स्परियस होना, यानी कि नकली होना, इमिटेटिव होना और डेरिवेटिव होना, स्परियस होना, काउंटरफिट होना, यानी कि नकली होना, फैब्रिकेटेड होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा जेन्युइन का। नेक्स्ट वर्ड है जिजांटिक। जिजांटिक का मीनिंग्स होता है विशाल होना, बिग होना, यानी कि भास्ट होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा जिजांटिक का ह्यूग होना, यानी कि काफ़ी विशाल होना, इनर्मस होना और इमेंस होना, यानी काफ़ी बड़ा होना, होमोंजियस होना, बोहेमूथ होना, मॉन्स्ट्रस होना और मैमूथ होना, यानी कि काफ़ी विशाल होना।
अब इसका एंटोनिम में देखेंगे स्मॉल होना यानी छोटा होना, डोमिनेटिव होना कम होना, मिनिएचर होना यानी कि सूक्ष्म होना, टीनी होना यानी कि छोटे छोटे होना, फिर टीनी होना, और यहाँ पे इट्स एंड बिट्सी होना यानी कि काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में होना। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे अगला दिया जिस्ट। जिस्ट का मीनिंग्स होता है सार होना यानी कि निष्कर्ष होना किसी चीज़ का, इसे बोल रहे हैं जिस्ट। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा समरी होना यानी कि सारांश होना, सम एंड सबस्टांस होना, इसेंस होना, और थीम होना यानी कि विषय होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो एक्सटेरियर होना, इरेलेवेंट होना यानी कि अतार्किक होना, इमेटेरियल होना, और एक्सट्रेनियस होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा जिग्स का। अब नेक्स्ट वर्ड अगला दिया हुआ है ग्लिमर। ग्लिमर का मीनिंग्स होता है यानी कि झिलमिलाना यानी कि टिमटिमाना यानी कि चमकीला होना। अब इसका साइनो देखेंगे ग्लिमर का, तो साइनो में हो जाएगा सिमर होना, ट्विंकलिंग होना यानी कि टिमटिमाना, डेजल होना, ग्लिम होना, ग्लिटर होना यानी कि टिमटिमाना झिलमिलाना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो इलिप्स होना, डार्कन होना यानी कि धीमा होना, और अंधेरा होना, डल होना यानी कि नीरस होना, अंधेरा होना। अब नेक्स्ट वर्ड अगला दिया हुआ है ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ होता है उदासी भरा यानी निराश होना, ग्लूमी होना। अब इसका सिनोनिम में देखेंगे तो ड्रेरी होना यानी कि सुनसान होना, फोरलर होना, सोम्बर होना यानी गंभीर होना, सैड होना उदास होना, डिजेक्टेड होना निराश होना, डिसमल होना यानी निराश होना, और डिस्पोडेंट होना यानी कि उदास होना, ग्रूम होना, और मोरोसी होना यानी कि उदास होना। ये सभी का मीनिंग्स होता है उदास होना यानी कि अनहैप्पी होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो होपफुल होना यानी कि उम्मीद होना, जॉयफुल होना, आनंददायक होना, सनी होना, और विवेसियस होना, ऊर्जावान होना, जॉयफुल होना, आनंददायक होना, मैरी होना, एक्सटैटिक होना यानी काफ़ी खुशी होना, इफोरिक होना, ग्लीफुल होना यानी काफ़ी खुशी होना। अब नेक्स्ट वर्ड अगला देखेंगे तो अगला दिया हुआ है ग्लोसी। ग्लोसी का मीनिंग्स होता है चमकदार होना यानी कि ग्लिटरिंग होना यानी कि ट्विंकलिंग होना। इसका सिनोनिम में देखेंगे तो बर्निश्ड हो जाएगा, डेजलिंग हो जाएगा, ग्लीमिंग हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा, और लस्ट्रस हो जाएगा, पॉलिश्ड हो जाएगा, और शाइनिंग हो जाएगा यानी कि काफ़ी चमकीला होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा डिम होना यानी कि धीमा होना, डल होना, नीरस होना, और लस्ट्रेस हो जाएगा यानी कि इसका एंटोनिम से जाएगा। अगला वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है ग्लट। ग्लट का मीनिंग्स होता है यानी कि भरमार होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना यानी काफ़ी मात्रा में होना, प्लेंटीफुल होना, तो इसे बोलेंगे ग्लट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ओवरफ्लोइंग होना, रिडंडेंट होना यानी कि फालतू होना, सरफिट होना, और सरप्लस होना, और सुपरफ्लुअस होना यानी कि अपेक्षा से ज़्यादा होना यानी कि मिसलेनियस होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडरेट होना यानी कि सामान्य होना, रिस्ट्रेंट होना, और मियाग्रे होना काफ़ी कमी होना, स्केयर्स होना यानी कि कमी होना, लैक होना यानी कि छोटा होना, स्पार्स होना यानी कि विरल होना, इनसफिशिएंट होना यानी कि अपर्याप्त होना। नेक्स्ट वर्ड अगला देखेंगे तो अगला हो जाएगा गेरुलस। यानी कि गेरुलस का मीनिंग्स होता है गेरुलस नहीं गॉर्जियस है। तो गॉर्जियस का मीनिंग्स होता है यानी कि मनमोहक होना, काफ़ी अच्छा होना, जॉर्जियस होना यानी कि स्प्लेंडिड होना यानी शानदार होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा मैग्निफिसेंट होना, ग्रैंड होना, सुपर्ब होना यानी काफ़ी बढ़िया होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डल हो जाएगा यानी नीरस होना, और अनप्रिटेंटियस हो जाएगा, और मोडेस्ट हो जाएगा, और प्लेन हो जाएगा यानी कि इसका एंटोनिम में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मीनिंग्स होता है यानी काफ़ी सुंदर होना, ग्रेसफुल होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका साइन होता है एजाइल होना यानी फुर्तीला होना, फिल्टी होना, फिलाइन होना, लाइट होना, और लिसम होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम में देखेंगे ग्रेसफुल का अवेकवार्ड हो जाएगा यानी कि बेढंगा होना, क्लमजी होना, बेढंगा होना यानी कि विचित्र होना, और गौकी हो जाएगा, गैंटली हो जाएगा यानी काफ़ी विचित्र होना, स्ट्रेंज होना। अब नेक्स्ट वर्ड अगला दिया हुआ है ग्रेसियस। तो ग्रेसियस का मीनिंग्स होता है विनीत होना, ग्रेसियस होना यानी कि सभ्य होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो कॉटियस होना यानी कि सभ्य होना, बेनिफिशिएंट होना, लाभकारी होना, डिग्निफाइड होना, काइंड होना यानी कि विनम्र होना, दयालु होना, कॉम्पैशनेट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि रूड होना यानी कि रूखा होना, अनफॉरगिविंग हो जाएगा, डिसकॉटियस हो जाएगा यानी असभ्य होना, अनकॉर्टली हो जाएगा यानी कि असभ्य होना यानी कि क्रूअल होना। नेक्स्ट वर्ड अगला देखेंगे तो दिया हुआ है ग्रांडियोज। ग्रांडियोज का मीनिंग्स होता है यानी कि भव्य होना, और स्प्लेंडिड होना यानी कि ग्रांडियोज होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा मैग्निफिसेंट होना, स्प्लेंडिड होना यानी शानदार होना, इम्प्रेसिव होना यानी कि प्रेरित करने योग्य होना, और यहाँ पे इम्पोजिंग होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्ट होना यानी कि नम्र होना, सिंपल होना यानी कि साधारण होना, और हम्बल होना, विनम्र होना, इनसिग्निफिकेंट होना,
यानी कि विनम्र होना, यानी कि नम्र होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस का मीनिंग्स होता है यहाँ पे बिना उचित कारण के, यानी कि बिना उचित कारण के होना। तो इसका यहाँ पे देखेंगे सिनोनिम ग्रेटिट्यूस का, तो अनजस्टिफाइड होना और अनवारंटेड होना और बेसलेस होना और ग्राउंडलेस होना, इनका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो जस्टिफेबल होना, नेसेसरी होना यानी कि ज़रूरतपूर्ण होना, ज़रूरतमंद होना, रीजनेबल होना यानी कि तार्किक होना। अगला दिया हुआ है नेक्स्ट वर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी का मीनिंग्स होता है गंभीरता से होना, ग्रेविटी होना। और इसका सिनोनिम में हो जाएगा सीरियसनेस होना यानी काफ़ी गंभीर होना, सोलेमिनिटी होना, डिग्निटी होना, गरिमा होना, इंपोर्टेंस होना यानी कि ज़रूरत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट होना यानी कि महत्वहीन होना, इनसिग्निफिकेंट होना। और वर्ड्स हो जाएगा फ्रिवोलिटी होना और लाइबिलिटी होना, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रेविटी का। अगला वर्ड्स है ग्रेगारियस। ग्रेगारियस का मीनिंग्स होता है यानी कि मिलनसार होना, सामाजिक होना, सोशल होना, ग्रेगारियस होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो आउटगोइंग होना, सोशिएबल होना, सामाजिक होना, कॉर्डियल होना यानी कि मित्रवत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा आर्टी सोशल होना, इंट्रोवर्ट होना, रेक्लूज होना यानी अकेला होना, सामाजिक नहीं होना, रेक्लूजिव होना, रिजर्व्ड होना यानी कि ऐसा व्यक्ति जो केवल अकेला रहता है उसे क्या बोलेंगे, यानी कि रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीम। ग्रीम का मीनिंग्स होता है उदास होना यानी अप्रिय होना, ग्रीम होना। अब इसका सिनोनिम में हो जाएगा ग्लूमी होना, निराश होना, ब्लिक होना, ड्रेयरी होना यानी सुनसान होना, डिसमल होना, निराश होना, मिजरेबल होना, डिंगी होना, रेस्ड होना यानी कि उदास होना, अप्रिय होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा प्लीजेंट होना, चेयरफुल होना यानी काफ़ी खुशी होना, होपफुल होना यानी कि उम्मीद होना, सूथिंग होना यानी कि प्रिय होना। अब अगला वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए अगला देखेंगे तो ग्रिसली। ग्रिसली का मीनिंग्स होता है भयानक होना, हॉरिबल होना, टेरिबल होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में देखेंगे डिस्गस्टिंग होना, एट्रोसियस होना यानी कि आक्रामक होना, अपॉलिंग होना, घास्टली होना यानी कि भयानक होना, ग्रुसम होना, मॉन्स्ट्रस होना यानी शैतानिक होना, लोथसम होना यानी कि घृणादायक होना। अब अगला देखेंगे इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम हो जाएगा प्लीजिंग हो जाएगा और अट्रैक्टिव हो जाएगा यानी आकर्षक होना, कम्फर्टिंग हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, एल्यूरिंग हो जाएगा यानी काफ़ी चमकदार होना, शानदार होना, एल्यूरिंग होना यानी अट्रैक्टिव होना। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका अगला वर्ड्स आगे दिया हुआ है ग्रूज। ग्रूज का मीनिंग्स होता है ईर्ष्या या प्रतिकूल भावना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्या रखता हो या प्रतिकूल भावना रखता हो, विपरीत भावना रखता है, उसे क्या बोलेंगे ग्रूज। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम में हो जाएगा हेट्रेड हो जाएगा यानी नफरत होना, एवर्सन होना यानी घृणा होना, पिक होना, रिसेंट होना और रैंकर होना और रिसेंटमेंट होना यानी प्रतिकूल भावना होना, अपोजिट भावना होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे बेनेवोलेंट लेंस होना यानी कि उदारपूर्ण होना, अफेक्शन होना यानी प्रभावित होना, गुडविल होना यानी अच्छे विचार वाला होना, काइंडनेस होना यानी कि दयालु होना, फ्रेंडलीनेस होना यानी कि मित्रवतापूर्ण होना। अब नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे अगला आगे दिया हुआ है ग्रम्बल। ग्रम्बल का मीनिंग्स होता है यानी कि बड़बड़ाना यानी कि ग्रम्बल करना, असंतोष प्रकट करते हुए। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो वाइन करना और कंप्लेन करना, फस करना यानी कि बात का बतंगड़ बनाना, तो बड़बड़ाना इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि प्रशंसा करना, प्रेज करना यानी कि सम्मान करना, आदर करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है गोइल। गोइल का मीनिंग्स होता है यानी कि छल करना, कपट करना यानी गोइल करना। अब इसका सिनोनिम में देखेंगे कनिंग होना यानी चालाक होना, डिसीट होना यानी कि धोखेबाजी होना, डुप्लिसिटी होना यानी नकली होना, क्राफ्ट होना यानी कि धूर्त होना और चिनेरी होना, आर्ट होना, आर्टिफाइस होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे यानी कि ऑनेस्टी होना, ईमानदारी होना और फोर्थ राइटनेस होना और सिंसेरिटी होना, इंटेग्रिटी होना यानी कि सामाजिक होना। अब इस अगला देखेंगे अगला वर्ड्स, तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे गलती। गलती का मीनिंग्स होता है, गिल्टी का मीनिंग्स होता है यानी कि दोषी होना, गिल्टी होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो रिमोर्सफुल होना, सॉरी होना यानी कि माफ़ी मांगना, रुचफुल होना, रुईफुल होना,
और रिपेंटेंट होना यानी कि दोषी होना, एकॉस्ट होना, आरोपित होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट हो जाएगा यानी कि निर्दोष होना, सिनलेस हो जाएगा यानी कि पापी नहीं होना, और यहाँ पे फॉल्टलेस हो जाएगा यानी कि गलती नहीं करना। अब अगला वर्ड्स दिया हुआ है हैगार्ड। हैगार्ड का मीनिंग्स होता है थका हुआ होना, परेशान होना यानी कि हैगार्ड होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जॉस्टेड हो जाएगा, इमेंसिएटेड हो जाएगा, आर्रोगेंट हो जाएगा, ड्रेन्ड हो जाएगा, वैन हो जाएगा, और इन रेवहेटेड हो जाएगा यानी कि थका होना, परेशानी होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम में देखेंगे एक्जुबेरेंट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा यानी सक्रिय होना, लाइवली होना, फुर्तीला होना, रोबस्ट होना यानी काफ़ी रोबस्ट होना यानी कड़ा होना, फुर्तीला होना, एनर्जेटिक होना यानी कि ऊर्जावान होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है यहाँ पे हेल। हेल का मीनिंग्स होता है जयकार करना, हेल करना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रीट करना, वेलकम करना यानी कि स्वागत करना, एक्लेम करना, ऑनर करना, सम्मानित करना, प्रेज करना यानी कि प्रशंसा करना, कूडो करना यानी कि इज्जत करना, कूडोज करना यानी कि इज्जत करना। यानी कि सभी का मीनिंग्स हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। अगला देखेंगे यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे यानी कि हेल का, तो डिसरिगार्ड करना यानी कि अनादर करना, अपमानित करना, बिलिटिल करना, अपमानित करना, ब्लेम करना यानी दोषी करना, एवॉइड करना, इनकार करना, डिस्पाइज करना यानी घृणा करना, सेलेम करना, सेंज्योर करना यानी कि निंदा करना। इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला तो अगला वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं हाफ हेडेडली। इसका मीनिंग्स होता है बेमन से यानी कि बिना मन से होना। तो इसका इसे क्या बोलेंगे हाफ हार्टेडली होना, बेमन से होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलक्टेंट होना यानी अनिच्छुक होना, अनविलिंग होना यानी कि अनिच्छुक होना, परफंक्टोरली होना, स्पिरिटलेसली होना, और हेजिटेंटली होना इसका यानी कि बेमन से होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा रेडली हो जाएगा यानी कि वोल हार्टेडली हो जाएगा, इंथुजियास्टिकली हो जाएगा, और ईगरली हो जाएगा इसका यानी कि एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे हार्म फिस्टेड। हार्म फिस्टेड का मीनिंग्स होता है अनाड़ी होना, बेढंगा होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लमजी होना, अवेकवर्ड होना, इनेप्ट होना, और यानी कि अकुशल होना, ग्रीन होना, ग्रीन हॉर्न होना, मेलाड्राइट होना, ऑन हैंडी होना यानी कि बेढंगा होना, विचित्र होना यानी कि अनाड़ी होना यानी कि कलमजी होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम में हो जाएगा डेक्स्ट्रस होना यानी काफ़ी कुशल होना, डेप्थ होना, एडेप्ट होना यानी कि अनुकूल होना, कुशल होना, स्किल्ड होना यानी कुशल होना, एड्राइट होना यानी निपुण होना, कॉम्पिटेंट होना यानी कि दक्ष होना इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है हैम्पर। हैम्पर का मीनिंग्स होता है अवरोध करना यानी बाधित करना, रोक देना, टाल देना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा रिटार्ड करना, प्रिवेंट करना, टाल देना, हिंडर करना, बाधित करना, ऑब्स्ट्रक करना यानी कि रोक देना, ब्लॉक करना यानी कि सीज करना, रोकना, और इनहिबिट करना यानी कि टाल देना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे हैम्पर का, तो प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना यानी कि आगे बढ़ाना, फोस्टर करना, असिस्ट करना यानी कि सहायता करना, एड करना यानी कि शामिल होना। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड्स, तो आगे दिया हुआ है हैफेजार्ड। हैफेजार्ड का मीनिंग्स होता है बेतरतीब होना, हैफेजार्ड होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो रैंडम होना, सडन होना यानी कि अचानक होना, रैंडम होना यानी कि अचानक तरीके से होना, अनसॉर्टेड होना, रैकलेस होना, और डिसऑर्गेनाइज्ड होना। और यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है अनमेथोडेटिकल होना यानी अप्रमाणिक होना। और यहाँ पे अगला एंटोनिम्स इसका देखेंगे हैफेजार्ड का, तो डेलिबरेट होना, सिंपथेटिक होना, थॉटफुल यानी थॉटफुल होना, डिसर्मिंग होना इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हैफेजार्ड का। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है हेल्पलेस। हेल्पलेस का मीनिंग्स होता है अभागा होना, हेल्पलेस होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा हेल्पलेस का, तो अनफॉर्चुनेट होना यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण होना, इल फेसेड होना, अनलकी होना यानी लकी नहीं होना, दुर्भाग्यपूर्ण होना, और डूम्ड होना, अनफॉर्चुनेट होना यानी कि भाग्यशाली नहीं होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम, तो हेल्पलेस का एंटोनिम्स हो जाएगा तो फॉर्चुनेट होना यानी कि भाग्यशाली होना, लकी होना यानी भाग्यशाली होना, प्रिविलेज होना, और फेवर्ड होना, और ब्लेस्ड होना इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखेंगे अगला वर्ड्स, तो आगे दिया हुआ है हरास का मीनिंग्स होता है परेशान होना यानी कि डिस्ट्रेस होना, डिस्ट्रेस में होना, परेशानी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इरिटेट करना, मोलेस्ट करना, और प्लेग करना, पेस्टर करना, और हाउंड करना। और यहाँ पे दिया हुआ और वर्ड्स हो जाएगा सिनोनिम में परसिक्यूट करना यानी कि हरास का सिनोनिम हो जाएगा
यानी कि परेशानी में होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट हो जाएगा, यानी आरामदायक होना, असिस्ट होना, नेस्टल होना यानी कि स्नगल होना, यानी काफ़ी आराम होना, यानी कि रेस्टफुल होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हारमोनियस। हारमोनियस का मीनिंग्स होता है लयबद्ध होना, सामंजस्यपूर्ण होना, यानी कि हारमोनियस होना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा मेलोडियस हो जाएगा, यानी कि लय में होना, कॉन्ट्रीग्यंट हो जाएगा, एमिकेबल हो जाएगा, और बैलेंस्ड हो जाएगा, यानी संतुलन में होना, कॉर्डियल होना यानी मित्रवत होना, पीसफुल हो यानी कि शांति होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा यानी दुश्मनी होना, एक्रिमोनियस हो जाएगा, काकोफोनस हो जाएगा यानी मतभेद होना, प्रतिद्वंदी होना, ओपोनेंट होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अगला दिया हुआ है हैस्टली। हैस्टली का मीनिंग्स होता है शीघ्रतापूर्ण होना, यानी हैस्टली होना, यानी कि हरी होना, तेजी होना, जल्दबाजी होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉरिडली होना, क्विकली होना, यानी कि तेजी होना, फिर हॉरिडली हो जाएगा, फिर फास्ट हो जाएगा, और रैपिडली होना काफ़ी तेजी होना, स्पीडली होना यानी काफ़ी तेजी मात्रा में होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे, एंटोनिम हो जाएगा स्लोली हो जाएगा, धीमा होना, केयरफुली होना यानी सावधानी पूर्वक होना, डेलिबरेटली होना यानी जानबूझकर होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया हुआ है हॉटी। हॉटी का मीनिंग्स होता है यानी अभिमानी होना, घमंडी होना, यानी कि प्राउडली होना, हॉटी होना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा एरोगेंट होना, प्राउड होना यानी कि गर्वान्वित होना, इम्पेरियस होना, एज्यूमिंग हो जाएगा, और स्नूटी हो जाएगा, कॉन्सिटेड हो जाएगा यानी कि प्रोवोक होना, भड़कीला होना, घमंडी होना, सुपरसीलियस होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा हम्बल होना यानी काफ़ी विनम्र होना, सबमिसिव हो जाएगा यानी सभ्य होना, मोडेस्ट हो जाएगा, डाउन टू अर्थ हो जाएगा, मीक हो जाएगा यानी कि विनम्र व्यक्ति होना। अब नेक्स्ट वर्ड अगला देखेंगे, अगला दिया हुआ हैजार्ड। हैजार्ड का मीनिंग होता है खतरा में होना, जोखिम लेना, हैजार्ड होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा डेंजर होना, पेरिल होना यानी खतरनाक में होना, रिस्क होना यानी रिस्क लेना, जियोपार्डाइज होना यानी काफ़ी खतरा होना, जोखिम लेना, डेंजर होना, खतरनाक होना, थ्रेट होना यानी भयावह होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सिक्योरिटी होना, सेफ्टी होना यानी सुरक्षा में होना, प्रोटेक्शन होना यानी कि सुरक्षा में होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया हुआ है हैजी। हैजी का मीनिंग्स होता है धुंधला होना, हैजी होना यानी कि स्मॉगी होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम, तो ऑब्सक्योर होना यानी अस्पष्ट होना, अनक्लियर होना, फॉगी होना, ब्लड होना यानी कि काफ़ी धुंधला होना, ब्लरी होना, धुंधला होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर होना यानी कि साफ होना, डिस्टिंक्ट होना यानी कि स्पष्ट होना, डेफिनेट होना यानी कि निश्चित होना। अब नेक्स्ट वर्ड अगला देखेंगे, तो हैकल। हैकल का मीनिंग्स होता है बीच में टोकना या सवाल से बात काटना, तो इसे क्या बोलेंगे हैकलिंग करना। अभी देखेंगे हैकल का सिनोनिम, तो इंटरप्ट करना, हेस्टल करना, टॉन्ट करना, बू करना, और यहाँ पे डिस्टॉर्ट करना यानी कि हैकल करना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे चीयर करना, खुशी करना, कंफर्ट करना, एड करना, फैसिलिटेट करना। अब नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, अगला दिया हुआ है यहाँ पे हेडलेस। हेडलेस का मीनिंग्स होता है यानी कि लापरवाह होना, हेडलेस होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा नेग्लेक्टफुल होना, ओब्लिवियस होना, केयरलेस होना यानी कि लापरवाह होना, इनकेशियस होना, रैश होना यानी कि लापरवाह होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे, एंटोनिम हो जाएगा केयरफुल होना, अलर्ट होना यानी कि सावधानी होना, और अटेंटिव होना, कॉशियस होना यानी सावधानी पूर्वक होना, और जिंजरली हो जाएगा, और विजिलेंट हो जाएगा यानी अलर्ट हो जाएगा, सतर्क रहना, विजिलेंट रहना यानी कि लापरवाह नहीं रहना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हेडलेस का। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया हुआ है हीनियस। हीनियस का मीनिंग्स होता है भव्य होना यानी हीनियस होना, जघन्य होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा तो आउटरेजियस होना, वाइल होना, ऑफुल होना यानी काफ़ी बुरा होना, जघन्य होना, एबनॉर्मल होना, और विक्ड होना या काफ़ी दुष्ट होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे यानी कि रोटियस होना, और प्लेजिंग होना, और लाइकेबल होना, और अपीलिंग होना यानी काफ़ी अच्छा होना, शांति होना, लाइकेबल होना यानी कि पसंदनीय होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला देखेंगे, अगला वर्ड है यहाँ पे हेरेडिटरी। हेरेडिटरी का मीनिंग्स होता है अनुवांशिक या पुश्तैनी यानी कि अनुवांशिकती होना, हेरेडिटी होना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा जिजेंटिक होना, इनबॉर्न होना यानी कि जन्मजात होना, शुरू से ही होना, इनेट होना, जन्मजात होना, इनहेरिटेड होना, और कॉन्जेनियल होना यानी कि अनुवांशिक ही होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा हेरेडिटरी का, तो इनहेरिडिटरी हो जाएगा यानी कि अनुवांशिक नहीं होना, और एक्वायर्ड हो जाएगा यानी कि पुश्तैनी नहीं होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ अगला हेरेटिकल। हेरेटिकल का मीनिंग्स होता है विधर्मी होना, हेरेटिकल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो डिसेंशियल हो जाएगा,
हेरेडॉक्स हो जाएगा, हेटेरोडॉक्स हो जाएगा, या इकोनोक्लास्टिक हो जाएगा, अनऑर्थोडॉक्स हो जाएगा यानी कि अपारंपरिक होना, बोहेमियन होना यानी कि विधर्मी होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फॉर्मिस्ट होना और कन्वेंशनियल होना और ट्रेडिशनल होना यानी पारंपरिक होना, ऑर्थोडॉक्स होना यानी कि पारंपरिक होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला दिया हुआ है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मीनिंग्स होता है अनिच्छुक होना यानी कि हेजिटेंट होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा हेजिटेंट का डाउटफुल होना, टिमिड होना और अनसर्टेन होना, अनश्योर होना यानी कि अनिश्चित होना। अभी देखेंगे इसका एंटोनिम यानी कि हेजिटेंट का एंटोनिम हो जाएगा डिसिसिव हो जाएगा, डिपोज्ड हो जाएगा, सर्टेन होना निश्चित होना यानी क्लाइंड इनक्लाइंड होना, कॉन्फिडेंट होना। अब देखेंगे अगला वर्ड, आगे दिया हुआ है हाइडियस। हाइडियस का मीनिंग होता है यानी कि हाइडियस होना यानी कि घृणित होना, हाइडियस होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा हाइडियस का तो फ्राइटफुल होना, शॉकिंग होना यानी आश्चर्यचकित होना, एबनॉमिकेबल होना यानी घृणित होना, एबनॉमिनेबल होना घृणित होना, रिपोगनेंट होना यानी कि नफरत करना, रिपल्सिव होना नफरत करना, और ग्रूसम होना यानी कि घृणा करना, हेट करना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा यानी आकर्षक होना, एल्यूरिंग होना यानी कि ध्यान आकर्षण करना, मेस्पराइजिंग होना काफ़ी अच्छा होना, स्प्लेंडिड होना यानी कि भव्य होना यानी काफ़ी अच्छा होना, अपीलिंग होना यानी कि बहुत बढ़िया होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, तो अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है हिलेरियस। हिलेरियस का मीनिंग्स होता है हास्यपूर्ण होना, हिलेरियस होना यानी कि कॉमिक होना, फनी होना और हुमरस होना यानी कि हास्यास्पद होना, नाटकीय होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम, तो मोरोसी हो जाएगा यानी कि उदास होना, ट्रेजिक हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा यानी निराश होना यानी कि गुलाम होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ अगला, तो अगला वर्ड्स में देखेंगे हिंडर। हिंडर का मीनिंग्स होता है यानी कि बाधा डालना, हिंडर करना। तो देखेंगे यहाँ पे, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हैम्पर करना, इम्पीड करना, बाधित करना, इनहिबिट करना यानी कि टाल देना, रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना और ट्रेमल करना, बाल करना यानी कि रोकना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हिंडर का एड करना यानी कि सहायता करना, असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना और हेल्प करना यानी कि मदद करना। अब अगला दिया हुआ है होलो। होलो का मीनिंग्स होता है खोखला करना, होलो करना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम, तो कैविटी करना, डेंट करना, डिप्रेशन करना, इंडिटेशन करना, वाइड करना यानी खाली करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा तो बल्ज करना, प्रोजेक्शन करना, वाइल्टेड करना, प्रोट्रक्शन करना, पोल्ट्री करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा होलो का यानी कि बंद करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है होमेज। होमेज का मीनिंग्स होता है यानी कि श्रद्धांजलि देना, सम्मान करना, होमेज करना, ऑनर करना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा होमेज का तो पेनेजरिक हो जाएगा और सैल्यूटेशन करना यानी सम्मान करना, सैल्यूट करना, ट्रिब्यूट करना यानी श्रद्धांजलि देना, और यहाँ पे हो जाएगा रिस्पेक्ट करना, आदर करना, यूलोजी करना यानी कि प्रशंसा करना। अब यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम, तो एंटोनिम हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट करना यानी अनादर करना, डिसरिगार्ड करना यानी अपमानित करना, क्रिटिसाइज करना यानी कि निंदा करना, कंडेम करना यानी कि निंदा करना। अगला दिया है होमली। होमली का मीनिंग्स होता है यहाँ पे देखेंगे होमली तो साधारण होगा। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा होमली का प्लेन होना और ऑन एडॉर्न हो जाएगा, सिंपल होना, साधारण होना, ऑन अट्रैक्टिव होना यानी कि सिंपल होना, ऑन अट्रैक्टिव होना। अब देखेंगे एंटोनिम यानी कि सॉब होना, पॉलिश्ड होना, चार्मिंग होना यानी काफ़ी बढ़िया होना, खुशी होना, यहाँ पे डिग्निफाइड होना, रिफाइंड होना, डेबोनियर होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा होमली का। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला दिया हेरोडियस। हेरोडियस का मीनिंग्स होता है भयंकर होना, भयावह होना, डरावना होना यानी कि हेरोडियस होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा एभोरेंट होना, एट्रोसियस होना यानी आक्रामक होना, ऑफुल होना, ग्रूसम होना यानी काफ़ी भयावह होना, भयानक होना, घोस्टफुल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा वंडरफुल होना, अद्भुत होना, अट्रैक्टिव होना यानी आकर्षक होना, डिलाइटफुल होना, नाइस होना, काफ़ी अच्छा होना, प्लीजेंट होना, काफ़ी बढ़िया होना। अगला दिया हुआ है होस्टाइल। होस्टाइल का मीनिंग्स होता है यानी शत्रुतापूर्ण होना, विरोधी होना, होस्टाइल होना, अपोनेंट होना, प्रतिद्वंदी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो एडवर्सियल होना, एंटीपैथेटिक होना और हॉस्पिटेबल होना, एंटागोनिस्टिक होना, अनसिम्पथेटिक होना यानी कि असहानुभूति होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली होना यानी मित्रवत होना, हॉस्पिटेबल होना यानी कि मित्रवत होना, रिलेशन में होना, संबंधी होना, हॉस्पिटेबल होना, और हो जाएगा इसका एंटोनिम में और हो जाएगा यानी फ्रेंडली होना यानी मित्रवत होना, सिंपथेटिक हो जाएगा,
यानी सहानुभूति में होना, एमिएबल हो जाएगा मित्रवत होना, मिलनसार होना, एमिकेबल हो जाएगा यानी कि रिलेशन में होना, संबंधी होना, मैत्रीपूर्ण होना। अब देखेंगे अगला वर्ड्स, तो आगे दिया हुआ है होस्टिलिटी, इसका भी मीनिंग्स वही हो जाएगा होस्टिलिटी का, यानी कि शत्रुता होना, एंटागोनिज्म होना, एनिमोसिटी होना, दुश्मन होना, रैंकर होना, इनिमिटी होना, मैलिस होना यानी कि द्वेष होना, ओपोनेंट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एमिटी हो जाएगा यानी मित्रवता होना, फ्रेंडलीनेस हो जाएगा, एमिकेबिलिटी हो जाएगा यानी कि मित्रवत में होना, संबंधी में होना, रिलेशन में होना। अब अगला दिया हुआ है हम्बल का मीनिंग्स होता है, यहाँ देखेंगे तो हम्बल होना यानी कि हम्बल का मीनिंग्स हो विनम्र होना, सादगीपूर्ण होना, विनम्र होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा मोडेस्ट होना, नम्र होना यानी कि लवली हो जाएगा, और सर्वरभियंट होना, मीक होना यानी काफ़ी अच्छा होना, उदार होना, बेनेवोलेंट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एरोगेंट होना, उदंडी होना, प्रिविलेज हो जाएगा यानी काफ़ी खराब होना, उदंडी होना, और ब्राजन हो जाएगा नोबल होना यानी कुलीन होना, और हो जाएगा ओवर बियरिंग होना यानी कि एरोगेंट होना, उदंडी होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है यहाँ पे हम्बल तो हो गया। अब यहाँ पे हमड्रम का मीनिंग्स होता है यानी नीरस होना, हमड्रम है काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है हमड्रम। तो हमड्रम का मीनिंग्स होता है नीरस होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डल होना यानी कि उदास होना, मोनोटोनियस होना, बैनल होना, बोरिंग होना, उबायु होना। और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन हो जाएगा टेडियस होना, और मुंडेन होना, मुंडेन भी पूछता है एग्जाम्स में, तो मुंडेन होना यानी कि साधारण होना, नीरस होना, उदास होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम, तो एक्साइटिंग होना, काफ़ी उत्तेजित होना, खुशी होना, इंट्रिग्यूइंग होना, इंगेजिंग होना, फैसिनेटिंग होना यानी आकर्षक होना, चार्मिंग होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हम्लिएटेड का अर्थ होता है यानी अपमानित करना, हम्लिएट करना यानी सम्मान नहीं करना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसक्रेडिटेड हो जाएगा, डिसग्रेस्ड हो जाएगा यानी कि असभ्य होना, डिरिगार्डेड होना, इम्ब्रेस्ड होना यानी शर्मिंदा होना, अपमानित करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि अरेंजलाइज होना यानी कि अरेंज करना, और यहाँ पे रिस्पेक्ट करना, आदर करना, कैनोनाइज करना, और एलिवेटेड करना, खुशी करना, आदर करना, सम्मान करना, रेवरेट करना, और एग्जाल्टेड करना, ग्लोरीफाइड करना यानी कि सम्मान करना, प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट करना। अगला दिया ह्यूमिलिटी का मीनिंग्स होता है विनम्र होना, ह्यूमिलिटी होना। इसका सिनोनिम देखेंगे ह्यूमिलिटी का यानी कि डेम्यूरनेस होना, और हम्बलनेस होना यानी कि विनम्र होना, मीक होना, और मोडेस्टी होना, मीकनेस होना यानी काफ़ी अच्छा होना, विनम्र होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे एरोगेंस होना यानी कि उदंडी होना, प्राइड होना यानी घमंडी होना, हॉटीनेस होना यानी कपटी होना, कॉन्साइट होना यानी काफ़ी धूर्त होना, और इम्पेरियसनेस हो जाएगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा ह्यूमिलिटी का। अब इसका और वर्ड्स देखेंगे अगला, तो आगे दिया हुआ है हॉस्टल का मीनिंग्स होता है भीड़ भाड़ में होना, हॉस्टल होना। तो इसका सिनोनिम में देखेंगे बस्टल होना, एक्टिविटी होना, और हर्ली बरी होना यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लल हो जाएगा, क्विट होना, शांत होना, मोशनलेस होना यानी गति लेस में होना, गति में नहीं होना, पीस होना यानी कि शांति होना। अब अगला वर्ड्स देखेंगे, अगला दिया हुआ है यहाँ पे हाइपोक्रेसी का मीनिंग्स होता है पाखंड होना, हाइपोक्रेसी करना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम डिसेप्शन करना, धोखा देना, अफेक्शन करना, ट्रेचरी करना, एल्यूजन करना, भ्रम में होना, पाखंड में होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम में हो जाएगा सिंसियरिटी होना, इंटेग्रिटी होना, होनेस्टी होना यानी कि ईमानदारी होना, इंजेन्युअसनेस होना यानी कि अच्छा होना, ईमानदार होना, और परोपकारी होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला आइडिया का मीनिंग होता है विचार करना, आइडिया करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्सेप्ट करना, कंक्लूजन करना यानी कि निष्कर्ष करना, प्लान करना, इंटेंशन करना, स्कीम करना यानी कि विचार करना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो कॉन्क्रीट करना इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड दिया हुआ है आइडियलिस्टिक का मीनिंग होता है आदर्शवादी होना, आइडियल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा प्रिंसिपल्ड होना, कमिटेड होना, और कोई स्क्रिट हो जाएगा, फर्वेंट होना यानी उत्साही होना, आर्डेंट हो जाएगा, ऑटोपियन होना यानी कि आदर्शवादी होना, आइडियल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रियलिस्टिक होना, क्लियर सीटेड होना, प्रैक्टिकल होना, प्रैग्मेटिक होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब अगला वर्ड्स देखेंगे, अगला दिया हुआ है यहाँ पे
इडियोटिक का मीनिंग्स होता है मूर्खतापूर्ण होना यानी कि सिली होना, तो इसका साइन देखेंगे सिली होना, स्टूपिड होना काफ़ी मूर्ख होना, नॉन कॉम्पोप होना और हाफ बीटेड होना, ब्रेनलेस होना यानी कि दिमागी नहीं होना, निटविट होना, ड्राफ्ट होना यानी कि मूर्ख होना। अब इसका एंटोनिम होना यानी कि वाइज होना, बुद्धिमान होना, सेंसिबल होना यानी सेंस में होना, जुडिशियस होना यानी कि बुद्धिमानी होना, सैगेसियस होना यानी बुद्धिमान होना और प्रूडेंट होना यानी कि समझदारी होना। अगला वर्ष दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे इग्नाइट का मीनिंग्स होता है जलाना, इग्नाइट करना यानी कि प्रज्वलित करना। अब इसका सिनोनिम में हो जाएगा इनकिंडल करना, इनफ्लेम करना यानी कि ज्वलित करना, टॉर्च करना यानी कि जलाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डॉर्स हो जाएगा एक्सटिंग्विश करना यानी कि बुझाना, क्विच हो जाएगा यानी कि बुझा देना। अगला वर्ष देखेंगे, अगला दिया हुआ है यहाँ पे इग्नोनिमस का मीनिंग्स होता है घृणा करना, हेट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इग्नोनिमस का तो डिसग्रेसफुल होना, शेमफुल होना यानी शर्मिंदगी होना, डिसऑनरेबल होना और स्कैंडलस होना, डिप्रोलेबल होना, डिस्पिकेबल होना यानी घृणित होना, घृणा करना, हेट करना, नफरत करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिग्निफाइड होना, डिस्टिंग्विश्ड होना, क्रेडिटेबल हो जाएगा, मोरल होना यानी कि नैतिक होना और डिसेंट होना यानी कि अच्छा होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अगला दिया हुआ है यहाँ पे इग्नोरेंस का मीनिंग होता है अज्ञान होना, इग्नोरेंस होना, अनभिज्ञ होना यानी कि जानकार नहीं होना। तो इसका सिनोनिम में देखेंगे तो सिनोनिम हो जाएगा इलिटरेटी होना यानी अज्ञान होना, अनभिज्ञ होना, अनअवेयरनेस होना यानी अजागरूक होना, अनकॉन्शियसनेस होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉलेज होना यानी कि जानकारी होना और इनलाइटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन होना यानी शिक्षित होना, विजडम होना यानी कि बुद्धिमान होना और अवेयरनेस होना यानी कि जागरूक होना। अब अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे, अगला दिया हुआ है इल फेटेड का मीनिंग्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण होना यानी मिसफॉर्चून होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इल फेटेड का सिनोनिम हो जाएगा अनफॉर्चुनेट होना यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण होना, अनहैप्पी होना, उदास होना, अनलॉकी होना, फेटफुल होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम यानी फॉर्चुनेट होना यानी भाग्यशाली होना, लकी होना, ब्लेस्ड होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है इल फेवर्ड का मीनिंग होता है कुरूप होना यानी कि बदसूरत होना, खराब होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इन यानी अनअट्रैक्टिव होना, अगली होना यानी खराब होना, हाइडियस होना, प्लेन होना यानी साधारण होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम तो हो जाएगा अट्रैक्टिव होना, अपीलिंग होना, प्रिटी होना यानी प्यारा होना, ब्यूटीफुल होना यानी सुंदर होना, लवली होना, प्यारा होना, चार्मिंग होना यानी काफ़ी खुशी होना, अच्छा होना, ब्यूटीफुल होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है इलॉस्ट्री का मीनिंग्स होता है यानी कि भ्रामक होना, इल्यूजन होना, भ्रम में होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम फॉल्स होना, हॉल्यूसिनेटरी होना यानी कि मोतिभ्रम में होना, इमेजिनरी होना, काल्पनिक होना, डिजल्टोरी होना और मिसलीडिंग होना यानी कि भ्रम में होना, विम्सिकल होना यानी कि भ्रामिक होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम यानी कि जेन्युइन होना यानी कि असली होना, ऑनेस्ट होना, ईमानदारी होना, रियल होना, वास्तविक होना, ट्रूथफुल होना यानी कि सच्चा होना। अब अगला देखेंगे वर्ड्स, अगला दिया हुआ है इलस्ट्रियस का मीनिंग्स होता है प्रसिद्ध होना, फेम होना यानी इमिनेंट होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इमिनेंट होना, डिस्टिंग्विश्ड होना यानी कि प्रसिद्ध होना, एक्लेम्ड होना, नोटेबल होना, नोटवर्दी होना, काफ़ी कीमती होना, प्रसिद्ध होना, फेमस होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम, तो अननोन होना यानी कि अप्रसिद्ध होना, ऑब्सक्योर होना, अस्पष्ट होना, ऑर्डिनरी होना। अब देखेंगे अगला वर्ड्स, तो इमेजिनरी का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे इमेजिन करना यानी काल्पनिक करना, इमेजिनरी करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इलॉजरी करना, फिक्शनल करना यानी काल्पनिक करना और इनसब्सटेंशियल हो जाएगा, फिक्टिशियस हो जाएगा यानी कल्पना करना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम यानी फैक्चुअल हो जाएगा यानी कि वास्तव में होना, टेंजिबल होना यानी तार्किक होना, रियल होना, वास्तव में होना, जेन्युइन होना यानी असली होना यानी कि एविडेंट होना यानी कि साक्ष्य में होना। अब अगला नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, तो इम्बिसाइल का मीनिंग्स होता है यानी कि मूर्ख होना, इम्बिसाइल होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो स्टूपिड होना, आइडियट होना यानी कि मूर्ख होना, निटविट होना, नॉन कॉम्पूफ होना, फुलिश होना, मूर्ख होना, हाफ बीटेड होना, डॉल्ट होना, डम्ब ऑक्स होना यानी काफ़ी बेवकूफ़ होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम, तो इम्बिसाइल का एंटोनिम्स हो जाएगा सैन होना यानी कि समझदारी में होना, सैगेसियस होना यानी कि बुद्धिमान होना, एटीट्यूड होना, वाइज होना, बुद्धिमान होना, जुडिशियस होना यानी कि दिमागी होना, विद्वान होना। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।